इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा जावा में एक प्रोजेक्ट परचेज ऐप प्रोजेक्ट पे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक एडमिन और एम्प्लॉय बेस्ड पे है। एडमिन कुछ एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर सकता है और एम्प्लॉय कस्टमर का डेटा ऐड करेगा और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे एम्प्लॉय उन्हें सेल आउट कर सकता है। एडमिन भी सेल कर सकता है एज वेल एज एम्प्लॉय भी सेल आउट कर सकता है प्रोडक्ट्स को। कस्टमर को ऐड करेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉय प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, किसी भी कस्टमर को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है ये। लेकिन प्रोजेक्ट एम्प्लॉय और एडमिन की बेसिस के ऊपर है, लेकिन कस्टमर के पास ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। कस्टमर किसी एम्प्लॉय के पास जाएगा, यानी अगर ये प्रोजेक्ट जैसे सपोज आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय किया हुआ है तो कस्टमर जा रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी ये प्रोजेक्ट एडमिन और एम्प्लॉय बेसिस पे होगा। नाउ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं नेटबीन पे जाके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर डिफ़ाइन किया है। और इसमें मैं यहाँ पे माई प्रोडक्ट परचेस ऐप तो मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है माई प्रोडक्ट परचेज ऐप, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके ना, तो ये मेरी मेन क्लास है। मेन क्लास है, पहले मैं यहाँ पे कमेंट्स को रिमूव कर रहा हूँ। ओके नाउ अब मैं अपने प्रोजेक्ट में, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू हो रहा है, अपने प्रोजेक्ट में जाके फोल्डर में जाके मैं एक फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, जो फ्रेम मेरा मेन फ्रेम होगा। यानी जब भी मैं इस एप्लीकेशन को एक्सेस करूँगा तो सबसे पहले मेरा ये फ्रेम एक्सेस होगा। तो मैं इस फ्रेम का नाम यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ मेन फ्रेम। आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मेन फ्रेम होगा, यानी जब भी मैं लॉगिन करूँगा तो मेरा यही फ्रेम जो है वो एक्सेस होगा, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेन फ्रेम। और उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ फिनिश पे। ओके तो यहाँ पे मैं इसे डिफ़ाइन करूँगा एज अ लॉगिन विंडो के नाम से। तो मैं एक लेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे 24 से, और इस पर मैं हेडिंग यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ लॉगिन फ्रेम। ना अब आपको एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाएंगे तो अगर आपने हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ जैसे सपोज 24 डिफ़ाइन किया, तो आप हर फ्रेम पे मेन हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ 24 रखें। अगर आपने किसी बटन का फ़ॉन्ट साइज़ या किसी बटन का साइज़ एक पर्टिकुलर डिफ़ाइन किया हुआ है किसी भी फ्रेम पे, तो बाकी फ्रेम से भी आप सेम बटन का साइज़ या फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग यूज़ करेंगे। विड्थ और हाइट भी एज इट इज़ आप सेम यूज़ करोगे हर जगह पे। किसी प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ एक लेबल, और क्योंकि ये एक सिंपल लेवल होगा तो सिंपल लेवल के लिए मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जस्ट यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल लेवल्स के लिए मैं 18 एज अ फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहा हूँ। और राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट, इंटर नेम, और मैं टेक्स्ट फील्ड को यहाँ से पिक कर रहा हूँ। पिक करने के बाद मैं यहाँ पे लाके ड्रॉप कर रहा हूँ, और टेक्स्ट फील्ड का भी मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ रिप्लेस कर रहा हूँ 18 से, फ़ॉन्ट 18। और टेक्स्ट फील्ड का जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, मैं इसे जस्ट रिमूव कर रहा हूँ। और इंटर नेम की जगह मैं इसे चेंज कर रहा हूँ इंटर यूज़र नेम। ओके, इंटर नेम की जगह मैं इसे जस्ट मैंने रिप्लेस किया इसे इंटर यूज़र नेम। अगेन मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, और यूज़र नेम के बाद मैं इस जगह पे जस्ट यूज़ करूँगा इंटर पासवर्ड। और एक पासवर्ड फील्ड मैं पिक करूँगा। पासवर्ड फील्ड को मैंने पिक किया और यहाँ पे लाके मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, और पासवर्ड फील्ड का भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अगेन 18 से।
ओके। नाउ अब मैंने जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ड्रॉप की है, तो टेक्स्ट फील्ड को मैं वेरिएबल नेम अब प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, txt यूज़र नेम, और पासवर्ड को मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वेरिएबल नेम txt पासवर्ड के नाम से। तो ये जस्ट मैंने दो वेरिएबल्स नेम प्रोवाइड किए हैं, टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड को। इसके बाद मैं एक बटन यहाँ पे ड्रॉप करने जा रहा हूँ, और बटन का भी फॉन्ट साइज में जस्ट रिप्लेस कर रहा हूँ 18 से, और बटन पे मैं टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ लॉगिन। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने अपनी मेन विंडो कंप्लीट कर ली है लॉगिन फ्रेम की। मैं एक यूज़र नेम यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा और एक पासवर्ड यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा, और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं एक लॉगिन विंडो पे, यानी मैं अपनी सेकंड विंडो पे मूव हो जाऊँगा। नाउ मैं अब एसक्यूएल में जाके अपना पहला टेबल भी और साथ साथ अपना डेटाबेस डिज़ाइन करूँगा। तो एसक्यूएल में जाने के बाद एसक्यूएल में जाके मैं यहाँ पे क्यूरी डिफ़ाइन कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस माई प्रोडक्ट परचेज ऐप। माई प्रोडक्ट परचेज ऐप के नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में मैं इसे यूज़ करूँगा, तो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रहा हूँ, यूज़। नाउ अब मैं अपना फर्स्ट टेबल यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि मैं अपने डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना पहला टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट टेबल TBL को मैं एज अ प्रीफिक्स यूज़ करूँगा हर एक टेबल के नाम से पहले। सो TBL, और पहला टेबल मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे यूज़र्स के नाम से। TBL यूज़र्स के नाम से मैंने पहले टेबल का नाम डिफ़ाइन किया है, और इसके बाद मैंने या TBL यूज़र के नाम से मैं जस्ट यूज़ कर रहा हूँ इसे, और राउंड ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ यूज़र अंडरस्कोर ID, क्योंकि यूज़र की कोई ना कोई ID भी होगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़र ID के नाम से इसे, यूज़र ID पहला कॉलम यूज़र ID के नाम से, और इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटीजर। इसकी डेटा टाइप मैंने डिफ़ाइन की इंटीजर, और इंटीजर के बाद मुझे इसे ऑटो इंक्रीमेंट पोजीशन पे भी रखना है साथ साथ। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की से डिफ़ाइन कर रहा हूँ। पहले मैं इसे ऑटो इंक्रीमेंटेड कर देता हूँ, आइडेंटिटी 1,1 ऑटो इंक्रीमेंट के लिए कि 1 से इनिशलाइज होगा और हर बार 1 का इंक्रीमेंट होगा, और साथ साथ प्राइमरी की मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट कॉलम यूज़र, और नेक्स्ट कॉलम में यूज़ कर रहा हूँ यूज़र नेम के लिए एनवॉचर 50। जब भी आप कोई भी टेबल डिफ़ाइन करें, जैसे सपोज़ मैंने टेबल डिफ़ाइन किया है TBL यूज़र, यानी यूज़र के नाम से मैंने टेबल डिफ़ाइन किया बेसिकली अपना। TBL जस्ट एज अ प्रीफिक्स मैं सबके साथ यूज़ करूँगा। तो यूज़र मैं हमेशा अपने हर कॉलम के साथ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे यूज़र का वर्ड या जो भी टेबल का वर्ड होगा, मैं भी जितने भी टेबल्स स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करता जाऊँगा, तो अपने टेबल का नाम मैं लाजमी यूज़ कर रहा हूँगा। इससे मुझे ख़ुद आसानी होगी इन फ्यूचर जाके, अगर मुझे कोई भी टेबल का कॉलम कॉल करना है तो यूज़र नेम मुझे फ़ौरन याद आ जाएगा कि मैंने यूज़र के नाम को इनिशियली मैंने लिखा हुआ था। अगर मेरे दो टेबल्स में सेम नाम से कॉलम है, जैसे सपोज़ दोनों जगह पे मैं एक जगह एम्प्लॉय नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक जगह मैं एडमिन नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट सपोज़, तो मैं वहाँ पे मुझे पता होगा कि एक जगह पे एडमिन नेम है और एक जगह पे एम्प्लॉय नेम है मेरे पास। तो एज अ प्रीफिक्स आप अपने अगर टेबल का नाम यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। नाउ नेक्स्ट वन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे यूज़र। अगले कॉलम को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ यूज़र फुल नेम के नाम से एनवॉचर 50। बल्कि मैं जस्ट इस वाले कॉलम को स्विच कर देता हूँ यहाँ पे, और यूज़र नेम को मैंने बाद में डिफ़ाइन कर दिया है। अब मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ यूज़र पासवर्ड एनवॉचर 50, और इसके बाद यूज़र रोल बेसिकली यूज़र रोल की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यूज़र रोल एनवॉचर 50।
यूज़र रोल मैंने कॉलम डिफाइन किया है। यूज़र रोल इट मीन्स कि मैं बात करने जा रहा हूँ कि यूज़र रोल कभी एडमिन, मैं दोनों के लिए सेम टेबल यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। एडमिन और एम्प्लॉय के लिए दोनों का पासवर्ड मैं सेम पोजीशन में रखूँगा। तो यूज़र रोल में जस्ट मैं इंटर करूँगा कि एडमिन है या फिर एम्प्लॉय है, तो मैं यूज़र रोल में जस्ट ये चीज़ मैं इंटर कर दूँगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ यूज़र रिकॉर्ड डेट एंड वॉच आर 50। इट मीन्स कि यूज़र का जो रिकॉर्ड है, यानी जब ये यूज़र किस डेट पे ये पर्टिकुलर यूज़र जो है वो क्रिएट किया गया है, या अगर इसका पासवर्ड चेंज किया गया तो किस डेट पे चेंज किया गया, तो यूज़र रिकॉर्ड डेट। नाउ मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स डिफाइन कर दिए हैं और इन कॉलम्स को अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। F5 मैंने प्रेस किया और मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। नाउ मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूज़र F5। तो आपको बॉटम पे सारे कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, यूज़र आईडी, यूज़र फुल नेम, यूज़र पासवर्ड, यूज़र रोल और यूज़र रिकॉर्ड डेट के नाम से। नाउ मैं कुछ डमी वैल्यूज़ यहाँ पे इंटर करने जा रहा हूँ। जैसे सपोज इंसर्ट इनटू TBL यूज़र वैल्यूज़। ऑलरेडी यूज़र आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। यूज़र फुल नेम में मैं इंटर करने जा रहा हूँ अली अहमद, कॉमा नेक्स्ट वन यूज़र नेम के अंदर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे अली, कॉमा और पासवर्ड मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ अली का 1 2 3, कॉमा यूज़र रोल मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ एडमिन है, कॉमा डेट जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ किस डेट को रिकॉर्ड एंटर किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे डेट डिफ़ाइन कर देता हूँ 15th 10 2015, यानी 15 अक्टूबर 2015 को मैं रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। और इस कंप्लीट क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। एक रिकॉर्ड मैंने बाय डिफ़ॉल्ट SQL के थ्रू ही एंटर करवा दिया है, जस्ट फॉर चेकिंग के लिए कि क्यूरी परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे जस्ट इंसर्ट कर दिया है। नाउ मैं कनेक्शन डिफ़ाइन करूँगा कि SQL का नेटबीन 8 के साथ कनेक्शन हम किस तरह से बना सकते हैं। तो कनेक्शन के लिए मैं स्विच कर रहा हूँ नेटबीन 8 पे, और नेटबीन 8 के पे आने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है यानी माई प्रोडक्ट परचेज ऐप में जाके लाइब्रेरीज़ के पोर्शन पे आके, लाइब्रेरीज़ में भी मेरे पास कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं है, इसमें मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करने के बाद ऐड जार फोल्डर, और डेस्कटॉप में मेरे पास एक फ़ाइल प्रेजेंट है SQL JDBC 4.jar। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और ये फ़ाइल मेरे पास ऐड हो चुकी है यहाँ पे। इस फाइल के ऐड होने के बाद मैं स्विच कर रहा हूँ विंडोज़ में और सर्विसेज में। मैं एक सर्विसेज की विंडो यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, मे बी ये विंडो आपके पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रही होगी। अब इस विंडो में डेटाबेसेस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करने के बाद न्यू कनेक्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करने जा रहा हूँ यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद मैं सबसे लास्ट में आके क्लिक करने जा रहा हूँ न्यू ड्राइवर पे। न्यू ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद अगेन मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, और ऐड पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जो फाइल मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे ऐड की थी SQL JDBC 4.jar, यही सेम फाइल मैं यहाँ पे अगेन ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ एंड देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यही सेम कनेक्शन मैंने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट इनिशियल वीडियोस में भी डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आप वहाँ भी इसे चेक कर सकते हैं। जस्ट मैंने थोड़ा फास्टली इसलिए रिपीट किया है क्योंकि मैं नेटबीन 8 का कनेक्शन ऑलरेडी अपनी इनिशियल वीडियोस में डिफ़ाइन कर चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट ये नेटबीन 8 का कनेक्शन रिपीट किया है। नाउ पोर्ट नंबर जैसे सपोज मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ 1433। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होती है सिस्टम की वो 1433 होती है SQL से कनेक्शन के लिए। होस्ट में मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ लोकल होस्ट। डेटाबेस का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे SQL में आके। SQL में आने के बाद मैं डेटाबेस के नाम को कॉपी कर रहा हूँ और नेटबीन में आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ माई प्रोडक्ट परचेज ऐप के नाम से। माई प्रोडक्ट परचेज ऐप के नाम से मैंने डेटाबेस डिफ़ाइन किया है। इंस्टेंस एज इट इज़ रहेगा एम्प्टी, यूज़र नेम ऐसे, पासवर्ड इज़ 1 2 3 एंड टेस्ट कनेक्शन कम्प्लीटली बन चुका है। अब मैं इस URL को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर हमें इस URL की ज़रूरत होगी, तो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ।
ओके नाउ अब मैं सर्विसेज टैब को जस्ट यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और जो यूआरएल मैंने कॉपी की थी तो एक नोटपैड की फाइल बना के मैं इस कंप्लीट यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट आउट कर रहा हूँ। जो मैंने यूआरएल डिफाइन की थी वही यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। फॉन्ट साइज मैं इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। तो सेम यूआरएल मैंने नोटपैड की फाइल पर पेस्ट कर दी है क्योंकि कुछ देर बाद मुझे इस यूआरएल की ज़रूरत होगी। नाउ अब मैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे आके फ़ोल्डर पे आके जो मेरा अपना फ़ोल्डर है पैकेज है इसे मैं राइट क्लिक करने जा रहा हूँ। लाइब्रेरी से फ़ोल्डर को मैं जस्ट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे और पैकेज पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू और जस्ट एक सिंपल जावा क्लास में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। एक सिंपल जावा क्लास और इस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ डेटाबेस कनेक्शन। क्लास का मैंने नाम डिफ़ाइन कर दिया डेटाबेस कनेक्शन। ये मैंने खुद से क्लास डिफ़ाइन की है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके नाउ ये क्लास मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। अब इस क्लास में मैं दो वेरिएबल्स क्लास लेवल पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, कनेक्शन कौन और स्टेटमेंट st। कनेक्शन को यहाँ पे मैं क्लिक करके इंपोर्ट करवा रहा हूँ कनेक्शन को भी और एसक्यूएल को भी मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। एसक्यूएल में हमें ख्याल रखना है कि एसक्यूएल हमेशा हमें सेकंड वाला इंपोर्ट करना होता है। तो इसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर रहा हूँ पब्लिक कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन। ये मैंने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया। कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करने के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्राई कैच। जस्ट मैंने एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया है एरर इन कनेक्शन के नाम से। कैच में मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है और मैं डेटाबेस में अपने कंस्ट्रक्टर में काम कर रहा हूँ। डेटाबेस कनेक्शन अपने कंस्ट्रक्टर में वर्किंग कर रहा हूँ। ट्राई में आके इस पोर्शन में मैं यूज़ कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग कनेक्ट के नाम से। एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया है ट्राई में आके और जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे पेस्ट किया हुआ था इसमें मैं जस्ट मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ कॉलन यूज़र इज़ इक्वल टू SA कॉलन पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डिफरेंट है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 और यूज़र नेम ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपको कोई कोटेशंस यूज़ नहीं करने, यूज़र नेम ऐसे में और पासवर्ड में कोई कोटेशंस यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। इस कंप्लीट URL को मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसे इस स्ट्रिंग में लाके यहाँ पे पेस्ट आउट कर रहा हूँ और लास्ट में मैं यूज़ कर रहा हूँ सेमीकोलन। ओके, तो मैंने URL इस पोर्शन पे लाके पेस्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ कौन इज़ इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, क्लास है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन और कनेक्ट का जो मैंने वेरिएबल बनाया था इसे एज अ पैरामीटर मैंने इस मेथड के अंदर पास आउट कर दिया है। इस मेथड पे आके मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। तो गेट कनेक्शन एक मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, एक कनेक्शन है। ये मेथड मुझे एक कनेक्शन रिटर्न करके ला के देता है और ऑलरेडी जो वेरिएबल कौन है वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो ऑलरेडी कनेक्शन टाइप का ही वेरिएबल है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे st इज़ इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अगेन ये जो मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट, अगर मैं इस पर आके कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँ तो ये मेथड भी मुझे क्या रिटर्न करके ला के दे रहा है, ये मेथड भी मुझे एक स्टेटमेंट टाइप का आउटपुट, एक स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके ला के दे रहा है। तो मैंने इसे किस में सेव किया हुआ है, स्टेटमेंट टाइप के वेरिएबल में ही मैंने इसे सेव किया हुआ है। तो इस डेटाबेस की क्लास में जस्ट हम इतनी ही वर्किंग करेंगे। ट्राई में मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कनेक्शन को, जस्ट मैंने कनेक्शन को ट्राई में डिफ़ाइन किया हुआ है और कैच में मैंने डिफ़ाइन किया है अगर कोई एरर आता है तो मुझे जस्ट एक मैसेज शो कर देगा कंसोल पे। ओके, इस कंप्लीट क्लास को मैं सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लोज करने के बाद सोर्स कोड पे आके इस पोर्शन पे आके मेन फ्रेम में ऑलरेडी मैं अपने मेन फ्रेम के अंदर प्रेजेंट हूँ। सोर्स कोड पे आने के बाद इस पोर्शन पे क्लास लेवल के पोर्शन पे आके ये मेरी अपनी क्लास है मेन फ्रेम के नाम से, क्लास मेन फ्रेम, और ये मेरी अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। डिज़ाइन पैटर्न है ये और सोर्स कोड में आके ये क्लास बनी हुई है मेरी और ये कंस्ट्रक्टर है।
इस पोर्शन पे यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस क्लास का नाम, डेटाबेस कनेक्शन, और इस क्लास का मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जस्ट सपोज डीबी के नाम से। आप किसी भी नाम से क्लास का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डीबी के नाम से वेरिएबल। और नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ करने जा रहा हूँ डीबी इज़ इक्वल टू न्यू डेटाबेस कनेक्शन और कॉलन। डेटाबेस क्लास का मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है, यानी जब भी मेरा फ्रेम रन होगा तो बैकएंड पे क्या रन होगा, साथ साथ बैकएंड पे हमेशा डेटाबेस कनेक्शन का भी कंस्ट्रक्टर यानी डेटाबेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी जो है वो बैकएंड पे रन हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर रन होने का मतलब क्या है कि बैकएंड पे क्या बन जाएगा, कनेक्शन बन चुका होगा। क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, अगेन मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, जब भी कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है तो बैकएंड पे क्या चीज़ कॉल हो जाएगी, मेरा कनेक्शन बन जाएगा बैकएंड पे। तो ये पोर्शन यानी ये वर्किंग मैं ऑलमोस्ट हर जगह पे करूँगा। अपनी जितने भी फ्रेम्स में यूज़ करूँगा तो ये वर्किंग मैं ऑलमोस्ट हर फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ। नाउ अब मैं मूव करता हूँ अपने बटन के ऊपर, लॉगिन बटन पे, और यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल नेम चेंज कर रहा हूँ btn लॉगिन के नाम से। और बटन पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। बटन पे डबल क्लिक करने के बाद मैं इस बटन पे यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़र नेम के नाम से, और मैं यहाँ पे कैच करने जा रहा हूँ यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड से, तो txt यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट। इसी तरह से मैं एक और स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास के नाम से इज़ इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। मैंने पासवर्ड की वैल्यू को भी गेट कर लिया है, तो यूज़र नेम की वैल्यू भी मेरे पास फैच होके आ जाएगी और पासवर्ड की वैल्यू भी मेरे पास फैच होके आ चुकी होगी। नाउ अब मुझे चेक करना है क्या ये यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट। तो ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्राई, और कैच में यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ कैच एक्सेप्शन ई, और इस पोर्शन पे यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे इस पोर्शन पे एक क्लास रिज़ल्ट सेट के नाम से। इसका वेरिएबल मैं बना रहा हूँ आर के नाम से, इज़ इक्वल टू db डॉट st डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। जब भी मुझे सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करनी होगी तो मैं फंक्शन यूज़ करूँगा एग्जीक्यूट क्यूरी का। मैंने डेटाबेस डेटाबेस कनेक्शन क्लास का वेरिएबल यूज़ किया है यानी ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं क्लास लेवल के वेरिएबल को कॉल आउट कर रहा हूँ, और फिर अगेन उसी वेरिएबल के थ्रू मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये जस्ट सिंपल प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। अब रिजल्ट सेट की क्लास को मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। रिजल्ट सेट की क्लास को इंपोर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्यूरी डिफाइन करनी है। एसक्यूएल पे चलते हैं और एसक्यूएल पे जाके क्यूरी को इस पोर्शन पे डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूरी डिफाइन कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूज़र वेयर यूज़र नेम is equal to username is equal to username is equal to something and password equal to something। अभी मैंने क्योंकि यूज़र नेम इंटर किया हुआ है सिर्फ अली, और पासवर्ड मैंने इंटर किया हुआ है 1 2 3, तो मैं इस कंप्लीट क्यूरी को एग्जीक्यूट करने चाह रहा हूँ। अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ तो मुझे बैकएंड पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होगा। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे अगर यूज़र नेम इंटर करता हूँ अली 1, तो मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे। अब मैं अगर प्रेस करूँ F5 तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ उस क्यूरी को, और क्यूरी को कॉपी करने के बाद नेटबीन में आके मैं यहाँ पे इस पोर्शन पे कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, और उस क्यूरी को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट आउट कर रहा हूँ। क्यूरी को मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्विच करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने यूज़र नेम इक्वल टू यूज़ किया हुआ है और यूज़र नेम डिफाइन किया हुआ है। इसे मैं स्विच कर रहा हूँ डबल कोट्स प्लस का साइन, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल यूज़र नेम, यानी ये जो वेरिएबल है यूज़र नेम का जिसमें मैंने यूज़र नेम की वैल्यू को फैच किया है, यही वेरिएबल मैंने एस्टिस यूज़र नेम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो यूज़र नेम अगर इस वैल्यू के बराबर है, अगेन मैं पासवर्ड को भी स्विच कर दूँगा उस वैल्यू के साथ, डबल कोट्स 2 बार प्लस साइन और पास। अगर ये पासवर्ड की वैल्यू जो है वो पास के बराबर है, यानी मैंने यहाँ पे कोटेशंस भी यूज़ किए हैं। अगेन मैं आपको शो कर देता हूँ, कोटेशन के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है अगर वो वैल्यू पासवर्ड के बराबर है तो
रिजल्ट सेट के वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी होगी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इफ़ आर नॉट इक्वल टू नल, यानी अगर रिजल्ट सेट की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, रिजल्ट सेट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट है, या मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ जैसे सपोज आर डॉट नेक्स्ट भी डिफाइन कर सकता हूँ, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कोई ना कोई रॉ प्रेजेंट है। अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही होगी परफेक्टली, अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं इस क्यूरी को परफेक्टली अगर एग्जीक्यूट करूँ तो इस क्यूरी में एक लाइन मेरे पास यहाँ पे आ रही है, यानी कॉलम्स के नाम के बाद मेरे पास एक रॉ मेरे पास प्रेजेंट है। तो आर्ट का जो कर्सर है, बेसिकली आपका कर्सर इस पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। आर डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या है कि इस रॉ के बाद, यानी कॉलम्स की रॉ के बाद आपके पास कोई ना कोई एक रॉ और प्रेजेंट है। नेक्स्ट का मतलब क्या है, कर्सर आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट का मतलब क्या है कि कोई ना कोई और रॉ के पास प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट मेथड आपको ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर दे रहा होता है। अगर कोई रॉ प्रेजेंट है तो आप आगे मूव कर जाएंगे। तो जस्ट सपोज अभी इस पॉइंट पे मैं जे ऑप्शन पेन शो कर देता हूँ, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डालो दिस, और नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ यू आर लॉग इन। अदरवाइज मैं यहाँ पे एल्स में यूज़ करने जा रहा हूँ कॉपी पेस्ट एंटर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कि आप करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करें। और अगर कोई एरर आता है तो मेरे पास अगेन मैं एक जी ऑप्शन पेन को ही शो करवा देता हूँ एरर के पोर्शन में भी। तो कॉपी करने के बाद मैं कैच में भी इसे यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ एरर। जैसे सपोज मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ एरर। जी ऑप्शन पेन में अभी इस पोजीशन में जस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, एरर का एक बॉक्स मेरे पास ओपन होके आ जाएगा। तो मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके नाउ, तो डेटाबेस में मैंने यूज़र नेम एंटर किया हुआ है अली के नाम से, और पासवर्ड मेरे पास है 123। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, तो यू आर लॉगिन, क्योंकि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट है। केस सेंसिटिव भी हम अगर बनाना चाहें तो केस सेंसिटिव बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे सपोज अगर मैं अपने यूज़र नेम को स्विच कर देता हूँ 7 के नाम से, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो एंटर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इतना ही कि हमने एक लॉगिन फॉर्म कंप्लीट डिज़ाइन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फर्दर आपको डिफ़ाइन करूँगा।